हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सास्के रेस्टोरेंट चैप्टर नंबर 4 का। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। दूसरा, अभी तक तुमने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो कर क्या रहे हो, देखो जाके। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। सो सास्के एंड साकुरा दोनों ही लाइब्रेरी में होते हैं। सास्के को वो बंदा मिल जाता है जिसके पास मैप ऑफ द हेवन की इंफॉर्मेशन है। देन सास्के उसका अटेंशन पाने के लिए आगे जाता है और साकुरा को बोलता है कि तुम बाद में आना। पेंजिला जो एक गैम्बलर है वो अपनी गैम्बलिंग खत्म करके जा रहा होता है क्योंकि वो जीत गया। वेल, ऐसा तो इंडिया में होता है। जिसका बैट है अगर वो आउट हो गया तो वो घर चला जाता है क्योंकि उसको खेलना नहीं है भाई, फील्डिंग कौन करेगा। साले तू। पेंजिला बोलता है मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था सास्के कि तुम मुझे यहाँ भी मिल सकते हो। सास्के बोलता है मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि तुम गैम्बलिंग के अलावा कुछ और भी करते हो। बट पेंजिला बोलता है कि मुझे बुक्स रीड करना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड वो एक डायनासोर की बुक होती है लेकिन वो उसे ड्रैगन बीस्ट कह रहा है। पेंजिला बुक में से पढ़ के बताता है सास्के को जो डायनासोर ड्रैगन बीस्ट है वो टेटर ऑब्जर्वेटरी में डिस्कवर किए गए थे जो सेंचुरीज पहले होंगे, जिनके स्केलेटन अभी भी यही है टेटर ऑब्जर्वेटरी में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जेंजल के पास इतनी ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि वो पुराने ड्रैगन बीस्ट को जिंदा कर सकता है। ये तुम भी देख सकते हो कि मैनो ट्रेनोसोरस की तरह लगता है। ये सब बातें हम बाद में करते हैं, आते हैं मांगा पे। पेंजिला बोलता है कि इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज है और मेरी ये फेवरेट बुक है। सास्के बोलता है मुझे इससे कोई काम नहीं है, मुझे किसी और चीज से काम था तुमसे। इट्स कॉल्ड मैप ऑफ द हेवन। पेंजिला बोलता है मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं, लेकिन हम बुक्स कैटलॉग में चेक कर सकते हैं कि क्या वहाँ वो रखी हुई है। वैसे तो होगी और उस बुक को हम निकाल कर उसमें से नॉलेज गेन कर सकते हैं। पेंजिला जाता है, बुक कैटलॉग लेके आता है। सास्के देखता है, सास्के बोलता है ये बेसमेंट स्टक में पड़ी हुई है। पेंजिला डर जाता है। पेंजिला बोलता है क्या तुम्हें अभी भी ये बुक चाहिए। सास्के बोलता है क्यों, क्या हुआ। पेंजिला बोलता है वहाँ बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल बुक पड़ी हुई है जिसे लेने में हमारे पूरी जिंदगी का पैसा चला जाएगा। उस बुक को भूल जाओ और अगर तुमने उसे चुराने की भी कोशिश की तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी और तुम जानते हो वो सजा क्या है। सास्के बोलता है ये तो बहुत बुरा है यार। अबे लौड़े अपना काम कर। देन साकुरा आती है। साकुरा बोलती है मैप ऑफ द हेवन, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। पेंजिला बोलता है तुम यहाँ कैसे डॉक्टर। साकुरा बोलती है मैं अभी एस्ट्रोनॉमी सीखने आई हूँ। वेल, मैप ऑफ द हेवन बुक हमारे लिमिट से बाहर है, लेकिन तुम ऐसे किसी को तो जानते होगे जो इसको ला सकता है या फिर उस बेसमेंट की चाबी ला सकते हो। हमारा जैसे ही काम हो जाएगा हम निकल जाएंगे और रातों रात किसे पता चलने वाला है। पेंजिला साफ मना कर देता है। पेंजिला बोलता है कि किसी के लिए भी मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि वो सब कुछ देख सकता है और तुम्हारे लिए भी नहीं डॉक्टर। देन साकुरा बोलती है कोई बात नहीं, हम क्यों नहीं इसके लिए गैम्बलिंग करें। तुम क्या खेलना चाहते हो, हानाफुडा या फिर सीलो। व्हाट इज योर फेवरेट गेम। और अगर मैं जीत गई तो तुम बेसमेंट की की मुझे दोगे। हम रात को जाएंगे और मैं वो बुक पढ़ूंगी और अगर तुम पकड़े गए तो बता देना और मैं इस चीज का प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देन पेंजिला बोलता है फाइन, मैं खेलूंगा। साकुरा बोलती है दैट्स द स्पिरिट। सो तुम खेलना क्या चाहते हो। पेंजिला बोलता है स्टार लाइन्स। सास्के एंड साकुरा बोलते हैं स्टार लाइन्स। देन साकुरा, सास्के एंड पेंजिला सारे बाहर जाते हैं। पेंजिला स्टार लाइन्स गेम को समझाता है कि इसके अंदर 60 कार्ड होते हैं जिसके अंदर कार्ड्स को मिलाना होता है। जिसके पिक्चर्स मिल गए वो जीत गया। साकुरा बोलती है दैट्स लाइक अ पोकर। पेंजिला आगे जाता है और सभी को जगह खाली करने को बोलता है और सभी को ये भी बताता है कि मैं डॉक्टर के साथ खेलने वाला हूँ। पेंजिला साकुरा को मेन्यू पकड़ाता है कि कैसे खेलना है। यहाँ सास्के थोड़ा घबराता है। सास्के बोलता है क्या तुम इसके साथ सच में खेलना चाहती हो, ये एक नया गेम है सो मैं तुम्हें गेंजुत्सु से हेल्प कर सकता हूँ। साकुरा बोलती है ये तो चीटिंग होगी और मैं चीटिंग करके जीतना नहीं चाहती। कितनी औसम है यार। ये सुनते ही सास्के की तो लग जाती है। सास्के सोच रहा होगा साला ये करना क्या चाह रही है क्योंकि पेंजिला ने अब तक ये नहीं बोला कि मैं जीता तो क्या करूँगा। सास्के साकुरा से बोलता है तुम लेडी सुनाड़े नहीं हो जो गैम्बलिंग कर लोगी। साकुरा बोलती है लेकिन मैं उसकी स्टूडेंट तो हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। देन पेंजिला बोलता है कि वो मेन्यू साइड कर दो। देन साकुरा अपनी लैब कोट उतारती है एंड अपने बूट्स निकाल देती है। साकुरा पेंजिला और वहाँ खड़े सभी लोगों को बिल्कुल सरप्राइज कर देती है। साकुरा बोलती है क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। साकुरा एंड पेंजिला गेम को स्टार्ट करते हैं। दोनों ही कार्ड को शफल करते हैं। अपना कार्ड साकुरा उठाती है, पेंजिला अपना कार्ड उठाता है। पेंजिला साकुरा से बोलता है हो सकता है शायद तुम्हारे पास ब्यूटी के साथ ब्रेन भी होगा। देन साकुरा बोलती है इस गेम के बाद देखते हैं।
देन पेंजिला अपने 5 कार्ड्स को शो करता है जिसके अंदर अर्थ के सारे कार्ड्स होते हैं और इन कार्ड्स को सिर्फ और सिर्फ स्टार कार्ड ही बीट कर सकते हैं। वहाँ खड़ा बंदा बोलता है कि पेंजिला के पास अर्थ कार्ड है तो बहुत बड़ी बात है। देन साकुरा अपने कार्ड शो करती है, उसके अंदर भी अर्थ कार्ड ही होते हैं। दोनों के पास ही अर्थ कार्ड होने की वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाता है। पेंजिला बोलता है भैया तुम चीटिंग कर रही हो। देन साकुरा बोलती है तो प्रूफ करके दिखाओ। पेंजिला बोलता है मैं एक और मैच खेलूंगा। साकुरा बोलती है ओके। देन मैच दोबारा स्टार्ट होता है जिसमें 5 मैच खेले जाते हैं और पांचों के पांचों ड्रॉ हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पेंजिला खेल खेल कर थक जाता है और सभी वहाँ खड़े खड़े हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। 5 मैच हुए और पांचों के पांचों ड्रॉ। साकुरा बोलती है हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, मैं दोबारा खेलना चाहूंगी। देन पेंजिला बोलता है मुझे जरूरत नहीं है, तुम जीती। राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी। देन पेंजिला बेसमेंट स्टक की चाबी साकुरा को देता है, बट देने से पहले पेंजिला बोलता है ये चाबी मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। और दूसरी चीज, जो कैटलॉग में तुमने नंबरिंग देखा होगा उस बुक का, जरूरी नहीं कि वो वही हो। एक टाइम पर जब ऑब्जर्वेटरी की रिपेयरिंग हो रही थी उस टाइम पर बुक्स का एक कलेक्शन गायब हो गया था। वो बुक्स कहाँ गई उसका कोई क्लू भी नहीं मिला और न ही चोरों के बारे में पता चला और इस बात को बहुत समय हो चुका है। सो अगर ना मिले तो चले आना, ज्यादा टाइम मत लगाना। देन पेंजिला साकुरा को चाबी देता है। रात को सास्के एंड साकुरा दोनों ही जाते हैं मैप ऑफ द हेवन को ढूंढने के लिए। देन साकुरा सास्के से पूछती है जीजी तो सही है ना? देन सास्के बोलता है तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? साकुरा बोलती है वो बीमार था ना। सास्के बोलता है नहीं, वो नाटक कर रहा था। चूतिया बनाया तुमको। देन सास्के को एक बात याद आती है कि जीजी की तरह ही बहुत सारे लोग भी साकुरा से फ्लर्ट कर सकते हैं। देन सास्के साकुरा का हाथ पकड़ता है और उसे एक रिंग देता है। सास्के साकुरा को बोलता है इसे पहन लो। देन साकुरा उस रिंग को पहन लेती है। साकुरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शी इज सो हैप्पी। देन सास्के साकुरा से बोलता है कि तुमने ये सब किया कैसे? साकुरा बोलती है मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैंने बस थोड़ा सा एफर्ट लगाया, मैंने थोड़ी सी मेमोरी को यूज किया। पहली बात ये थी कि वो कार्ड्स बहुत ज्यादा पुराने थे, इस वजह से उन कार्ड्स पे बहुत सारे स्क्रैचेस पड़े हुए थे। देन मैंने उन सारे स्क्रैचेस को याद किया और फिर काम बहुत ही आसान हो गया। सास्के पूछता है सभी कार्ड्स पे? साकुरा बोलती है यस, ये एक ट्रिक है जो मैंने लेडी सोनाटे से सीखा था। देन साकुरा दीवार पे हाथ लगाती है। साकुरा बोलती है यहाँ कुछ तो है। वेल ये साकुरा की कोई नई टेक्निक है, इसे अब तक देखा नहीं और मेंशन भी नहीं किया गया है शायद। साकुरा सेंस करती है यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ डायरेक्टर के ऑफिस तक जाती हैं। वो दोनों इसको इग्नोर कर देते हैं। साकुरा बोलती है इस मिस्ट्री को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हमें वो बुक चाहिए। साकुरा एंड सास्के लाइब्रेरी में आ जाते हैं, वो बुक ढूंढते हैं, बुक उन्हें मिल जाती है। देन साकुरा मैप ऑफ द हेवन को पढ़ती है जिससे उसे कुछ तो क्लू मिले। साकुरा बुक खोलती है और पेज देखती है तो उसे याद आता है कि ऐसा ही कुछ उसने पहले भी देखा है जब वो साय के साथ किसी मिशन पे थी। साकुरा बोलती है इस तरह से तो साय पेंट किया करता था, ये टेक्निक रिडाकू की नहीं है, ये टेक्निक लैंड ऑफ फायर की है। सास्के बोलता है इस बुक को बनाने वाला हो सकता है कोई आउटसाइडर हो या फिर ये भी हो सकता है कि कोई लैंड ऑफ फायर से यहाँ आया हो और उसने ये बुक बनाई हो बहुत समय पहले। देन साकुरा बोलती है या फिर सेज ऑफ सिक्स पैथ ने ये किया हो और ये बुक उसी ने लिखी हो क्योंकि वही थे जो यहाँ आए थे और ये टेक्निक हमारे लैंड की है और ये थ्योरी पॉसिबल हो सकती है। साकुरा उस बुक को पलटती है, उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स मिलती हैं जो सेम टू सेम उसी कार्ड से मैच करती है जिस कार्ड गेम को साकुरा पहले खेल रही थी। साकुरा बोलती है इन पेंटिंग्स का उन अल्ट्रा पार्टिकल्स से कनेक्शन कैसे है? सास्के बोलता है देखो हो सकता है इस आर्ट के अंदर कुछ हो। देन साकुरा बोलती है हो सकता है इस बुक के अंदर कोई कॉन्स्टिलेशन हो। सास्के बोलता है इसका मतलब तो ये है, हो सकता है इस प्लेनेट के एनिमल्स का डिजाइन स्टार पैटर्न से रिलेट करता हो। देन साकुरा एक स्लग को दिखाती है जिसके अंदर 5 डॉट्स होते हैं और वो थोड़े डीपर की तरह लगते हैं। देन सास्के बोलता है यस और डीपर शो करता है एंड ऑफ द स्प्रिंग को। सो स्लग का कॉन्स्टिलेशन पार्ट ऑफ द ईयर को रिप्रेजेंट करता है। साकुरा बोलती है हमने बिल्कुल सही कॉन्स्टिलेशन को सही ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो शायद हमें नया क्लू मिल जाएगा। साकुरा बोलती है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं इसको सही ऑर्डर में रख दूंगी, बस मुझे 2 दिन दे दो, काम हो जाएगा। सास्के बोलता है मुझे पता है तुम ऐसा कर सकती हो। देन सास्के उस बुक को देखने लग जाता है, उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। देन सास्के को उसके अंदर कुछ मिलता है। सास्के सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी इसे देख चुका हूँ बट अच्छी तरह से श्योर नहीं हो। देन साकुरा पूछती है क्या हुआ सास्के? देन सास्के बोलता है तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? देन सास्के एंड साकुरा को याद आता है ये तो कोनोहा का मार्क है, ये यहाँ कैसे हो सकता है? देन सीन जाता है सीधा नेक्स्ट पेज पे। सुबह हो जाती है और सभी अपना लंच वंच करने जा रहे होते हैं, तभी सास्के साकुरा से मिलता है और साकुरा सास्के को एक चिट देती है जिसके अंदर हर एक एनिमल का अपना अपना मंथ लिखा होता है। देन सास्के उस चिट के पीछे देखता है जिसमें कल का इनविटेशन टाइम लिखा होता है। बेटा कुछ तो होने वाला है इन दोनों के बीच में।
सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी कर देना, और वीडियो में बने रहो। जानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट है, थोड़े काम भी होते हैं, समझा करो। सो बाकी सब बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।